हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर इंग्लिश एकेडमी। जीवन में सफल होने के लिए दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है और इन दो चीजों का नाम है मेहनत और लगन। अगर आप जीवन में किसी भी कार्य को मेहनत के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो इन दो चीजों को अगर आप जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप लोगों को मैं एक उदाहरण के साथ ये बात समझाना चाहूंगा। साहित्य में, लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते हैं। एक नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड। उसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत गरीब था बचपन से, उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन जीवन में उसके बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। अंत में जाकर के उसको अपने माँ बाप का भी पता चलता है और उसे वसीयत में बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारिए, कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ जरूर देती है। तो इसी बात के साथ आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड। यस, तो इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड में हमने जो चीजें पढ़ी उसमें हमने एक चीज ही अभी तक शुरुआत से लेकर के पढ़ी है, जिसका नाम है नाउन। अब देखिए, आप लोगों को नाउन के जो सामान्य चीजें हैं वो अब तक आप लोगों ने समझी होंगी, और एक मेरी आप लोगों से बार बार फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप इनके नोट्स जरूर बनाते चले साथ साथ, जिससे कि आपको खुद के लिखे हुए पढ़ने से जितना याद होता है उतना किसी से याद नहीं होता है। तो खुद के हाथों से नोट्स जरूर बनाइए। नाउन के बारे में हमने पढ़ा, नाउन के टाइप्स हमने पढ़े, नाउन जेंडर हमने पढ़ा, नाउन नंबर हमने पढ़ा, और नाउन से रिलेटेड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़े, काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने पढ़े। फिर हमने जीरो प्लूरल पढ़े, यानी जिनका कोई प्लूरल नहीं बनता है। फिर हमने ऐसे वर्ड्स पढ़े जो सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, ऐसे वर्ड्स दिखते सिंगुलर हैं होते प्लूरल हैं, ऐसे वर्ड्स दिखते प्लूरल हैं होते सिंगुलर हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्रामर से रिलेटेड एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन की कैटेगरी से रिलेटेड किस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ सकती हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरर्स फाइंडिंग का जो क्वेश्चन आता है, जो पोर्शन आता है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी हम एक बार सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। चलिए, ये जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है आप इसे पढ़िए, जोन ऑफ कॉशन, यानी सावधानी का क्षेत्र। आपको इंग्लिश ग्रामर में गलतियां कहाँ होती हैं? आपने नाउन को पढ़ा, नाउन के रूल्स आपने पढ़े, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है क्योंकि हम ग्रामर को और नियमों को अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां गलतियां हो सकती हैं?
कुछ है कि हम आज बात करेंगे अभी। पहला एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिया है, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। इस सेंटेंस को देखेंगे अपन, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? टीम मेंबर्स जो है उनको शुड, यानी शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, और लिसन का मतलब है सुनना। एडवाइसेस, अब देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह। गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, टीम मेंबर्स को कैप्टन और मैनेजर के द्वारा दी गई सलाह को सुनना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब देखिए यहां पे जो वर्ड आया है एडवाइस, हियर एडवाइस मींस काउंसिल। एडवाइस का मतलब यहां पे क्या है? सलाह। तो एडवाइस जो वर्ड है इसका सलाह के अर्थ में जब प्रयोग होता है तो ये एक तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, और एडवाइस का कोई प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे एडवाइसेस वर्ड जो हमने यूज किया है ये क्या है? रॉन्ग है। अब इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या हम यूज करेंगे? पीसेस ऑफ एडवाइस। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? The team members should listen to the pieces of advice given by the captain and the manager. अगर हमें किसी चीज का प्लूरल बनाना है जिसका प्लूरल नहीं बनता है तो उसके साथ, अब जैसे मैंने एक वर्ड बताया था आपको, पेपर। पेपर का प्लूरल होता है, उसका क्या अर्थ होता है? कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, बताया था। तो अगर हमें पेपर का प्लूरल बनाना है तो हम उसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं शीट, शीट्स ऑफ पेपर। अगर हमें लिखना है कि बहुत सारे कागज लेकर के वो मेरे पास आया, he came to me with a lot of sheets of paper, he came to me with a lot of a number of sheets of paper। अब पेपर का प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कांच। कांच जो शब्द है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जैसे ग्लास। तो ग्लास का ग्लासेस करते ही जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है चश्मा। तो अगर हमें ग्लास का प्लूरल बनाना है, अगर हमें ग्लास का प्लूरल बनाना है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? पीसेस ऑफ ग्लास। उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? पीसेस का यूज करेंगे। इसी तरह से एडवाइस जो यहां पे वर्ड आया है, इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसके साथ पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? यानी एडवाइस वर्ड जो है इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें अगर प्लूरल बनाना है तो इसके साथ हमें पीसेस ऑफ एडवाइस, पीस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, पीसेस, पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे इस वीडियो में आपके सामने, आप उनको नोट जरूर कर लेना, ध्यान से वीडियो को देखिए आप। She gives herself air whenever at a party। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है और ये वर्ड है एयर। ठीक है, एयर का मतलब आपने सुना होगा क्या होता है? हवा होता है, लेकिन एयर का एक अर्थ हाव भाव भी होता है, हाव भाव। अब
अपने कहते हैं ना भाव खाना, वो तो बहुत भाव खाती है, या किसी लड़के के लिए अरे वो तो बहुत भाव खाता है, अपने आप को बहुत समझता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तो अब अगर इस अर्थ में हमें हाव भाव के अर्थ में अगर हम एयर शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमको एयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एयर्स लिखना पड़ेगा। एयर का एयर्स होते ही इसका मतलब हो जाता है हाव भाव, ठीक है। तो एयर वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, हमने जो वर्ड यूज किया है एयर, ये यहाँ पे रॉन्ग है। Obviously, the writer of the above sentence does not mean air as a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and others. यहाँ पे जब सेंटेंस का अर्थ देखिए, she gives herself air whenever at a party, क्या मतलब हुआ, जब भी, whenever यानी जब भी वो किसी पार्टी में होती है, she आया है ना, तो मतलब लड़की के लिए है, जब भी वो किसी पार्टी में होती है तो वो खुद को एयर देती है, यानी एयर यानी हवा थोड़ी देती है, हवा तो सांस तो खुद चल रही है, वो अपने आप को भाव देती है, बहुत ऊंचा दिखाती है, हाव भाव दिखाती है, यानी टॉन्ट्रम शो करती है, नखरे दिखाती है। तो इस अर्थ में जब हम प्रयोग करेंगे ना एयर का, तो एयर के साथ एस लगाना पड़ेगा और एयर्स यूज करना पड़ेगा। अरे भाई नखरे दिखाना के लिए भी एक वर्ड आ गया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बीच में। नखरे दिखाना को अंग्रेजी में कहते हैं थ्रो टेंट्रम। नखरे दिखाना को अंग्रेजी में थ्रो टेंट्रम कहते हैं। कोई नखरा दिखा रहा है तो ही इज थ्रोइंग टेंट्रम, वो बहुत नखरे दिखाता है, ही थ्रोज अ लॉट ऑफ टेंट्रम, ठीक है ना, ही थ्रोज टेंट्रम ऑल द टाइम, वो हर समय नखरे दिखाता रहता है। अब मैंने एक बार कॉलेज में एक स्टूडेंट थी, उसको वर्ड सिखाने के लिए ऐसे ही मजाक में मैंने उसको कह दिया, जैसे अपने एक वर्ड होता है जैसे मान लीजिए गरीब के लिए एक वर्ड होता है पॉपर, क्या वर्ड होता है, PAUPER। अब मैंने उसको ये वर्ड सिखाने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गरीब, ये वर्ड सिखाने के लिए मैंने उसको कह दिया पॉपर, यू लुक लाइक ए पॉपर। अब उसने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। She started throwing tantrum all the time and she became so angry at this thing that she never ever talked to me later on। कभी उसने मेरे से बात भी नहीं की उसके बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, टीचर्स आपको इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, हम आपको कोई वर्ड नया सिखाने के लिए कभी कभार कुछ बोल देते हैं, डोंट माइंड इट, है ना, कभी इसको माइंड नहीं करें। अब देखिए, क्या आप नखरे दिखाते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, मेरे को कमेंट करके बताना, क्या आप नखरे दिखाते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो एयर वर्ड है, इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए, एयर्स लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ना। तो एयर्स लिखते ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आपको अगर उनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कभी भी एग्जाम में गलती कर सकते हो, मिस्टेक कर सकते हो। यू कैन बी जस्ट सरप्राइज टू सी ए न्यू वर्ड, सो व्हाई नॉट लर्न ए न्यू वर्ड बिफोर हैंड, पहले ही अगर हम सीख लेते हैं इस शब्द को। देखिए, Mrs. Gandhi was Rajiv's mother. Sanjay was Mrs. Gandhi's son. So Rajiv and Sanjay were brother. अब कुछ एक जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका यूज पुराने जमाने में होता था, लेकिन आधुनिक जमाने में उन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। उनमें से एक वर्ड है ब्रदर। अब देखिए, पहले इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। मिसेस गांधी वाज राजीव्स मदर, मिसेस गांधी राजीव की मां थी और संजय जो है वो मिसेस गांधी का बेटा था। तो इस तरह से राजीव और संजय क्या हो गए, भाई हो गए। अब यहाँ पे जो ब्रदर वर्ड आया है, भाई भाई के लिए, भाई भाई के लिए जो ब्रदर वर्ड आया है
वो पुराने जमाने में ब्रेदरन वर्ड यूज होता था, आजकल वो वर्ड यूज नहीं हो रहा है। आजकल हम उसकी जगह ब्रदर्स वर्ड ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रदर्स। तो भाई भाई के सेंस में ब्रदरन वर्ड का यूज ये आर्केइक वर्ड है। देखिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा सिखा सकूं एक वीडियो में उतना सिखाऊं। अब जो पुराने वर्ड है उनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स का मतलब है ऑब्सोलीट वर्ड्स, यानी आउट ऑफ ऑब्सोलीट वर्ड्स, यानी आउट ऑफ फैशन वर्ड्स। ऐसे शब्द जो प्रचलन से बाहर हो गए हैं आजकल, जिनका यूज नहीं होता है। देखिए अंग्रेजी भाषा बहुत पुरानी भाषा है। हालांकि अंग्रेजी का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना संस्कृत का या हिंदी भाषा का है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बहुत पुरानी भाषा है। आपको ये जान करके शायद हैरानी होगी कि वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी अपने आप में कोई भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा एक एमेलगमेशन है, एक मिक्सचर है, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस का एक मिश्रण है ये। मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में फ्रेंच के वर्ड मिलेंगे आपको या लैटिन वर्ड के यूज मिलेंगे, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने इंग्लैंड पे कब्जा किया, अधिकार किया, युद्ध किया, और वहां पे बहुत सालों तक फ्रांसीसी जो हैं, फ्रेंच पीपल, दे रूल्ड ओवर इंग्लैंड। तो उन्होंने अंग्रेज लोगों पे शासन किया, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के साथ मिल गई, मिक्स हो गई। लैटिन, क्योंकि पुराने जमाने की जो लैटिन ग्रामर थी उससे इंग्लिश की ग्रामर बनी है, तो लैटिन के जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत सारे इंग्लिश में आ गए हैं। तो वैसा नहीं है, लेकिन 15वीं 16वीं सदी तक जाते जाते अंग्रेजी अपने आप में एक अच्छी लैंग्वेज बन गई थी। तो 15th सेंचुरी में भी, 14th सेंचुरी में भी ये वर्ड्स काम आते थे, ब्रिदर्न वगैरह। अप टू 17th 18th सेंचुरी these words were also in vogue, but now at present time they are obsolete। आज के समय में ये वर्ड्स क्या हो गए हैं? ऑब्सोलीट हो गए हैं, यानी आउट ऑफ फैशन हो गए हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो इसका अगर हम सही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राजीव एंड संजय आर ब्रदर्स, ये सही हो गया। यहां पे ब्रदर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलिए यस, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। द क्लोथ्स ही वेयर्स आर कॉस्टली। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, तो देखिए क्लॉथ, क्लॉथ के साथ हमने एस लगा दिया, क्लॉथ्स। अब ये मैंने कल आप लोगों को शायद एक वर्ड बताया था कि क्लॉथ होता है, फिर एक क्लॉथ्स होता है, और एक ये वाला क्लॉथ्स होता है। ठीक है ना? अब इनका मीनिंग क्या है? हम जो पहनते हैं वो कपड़े होते हैं, वो ये क्लोथ्स होते हैं, नहीं कि ये। पहनने के कपड़े को ES लगा करके क्लॉथ के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे? ES जो सफिक्स है वो यूज करेंगे हम क्लोथ्स के लिए। तो ये वाला जो पहनने के कपड़े हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं क्लोथ्स। ठीक है ना? तो नो वन डज वेयर क्लोथ्स, क्लोथ्स कोई नहीं पहनता है, हम क्या पहनते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं। अब ये जो वर्ड है क्लोथ्स, इसका मतलब क्या है? पीसेज ऑफ क्लॉथ। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लॉथ का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्लॉथ्स लिख देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? पीसेज ऑफ क्लॉथ होता है, यानी कपड़ों के अलग अलग टुकड़े। ठीक है ना? जैसे दुकान पे आप जाओ कपड़ा खरीदने के लिए, तो वो कई बार आपको कपड़ों के थान दिखाते हैं, कपड़ों का डंठल पूरा वो दिखाते हैं, वो पूरा, तो वो पीसेज होते हैं अलग अलग कपड़ों के, तो वो क्लॉथ्स होते हैं। पहनने के जो कपड़े होते हैं उनका प्लूरल ये वाला होता है, ये वाला। ठीक है ना? ये होता है क्लॉथ्स। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही क्या होगा? द क्लॉथ्स ही वेयर्स आर कॉस्टली। यहां सही स्पेलिंग ये है, और ये वाली स्पेलिंग जो यहाँ पे है ये गलत है। ठीक है ना? तो याद रखें, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को एक एक चीज ध्यान से समझा रहा हूं। इनको आप लोग अपने डायरी में, नोटबुक में नोट जरूर कीजिए। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि
इंग्लिश ग्रामर के साथ आप और क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या वोकेबलरी की क्लास हम पढ़ें, या लिटरेचर के लिए आप लिटरेचर में कोई एक पोइम का नाम आप बता सकते हैं? लिटरेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लाइक लिटरेचर। लिटरेचर इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। एक अलग संसार है, एक अलग दुनिया है साहित्य की। इट्स लाइक एन ओशन, महासागर की तरह है। आप उसमें गोते लगाते रहिए, आपको हीरे जवाहरात मोती मिलते रहेंगे। एक पोइम की 4 लाइनें आप लोगों को सुना देता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको। अगर लाइक अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करना। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bare. Full many a flowers are born to blush unseen, and to waste their fragrance upon the desert air. ये पोइम जो है, ये मेरी फेवरेट पोइम्स में से एक है। टॉमस ग्रे की पोइम है कंट्री चर्चर्ड। तो उसमें उन्होंने लिखा है, फुल मैनी फ्लावर्स ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन। बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जिनकी बहुत सुंदर खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। फुल मैनी जेम ऑफ प्योरेस्ट सीरीन, बहुत सारे ऐसे मोती होते हैं जिनकी बहुत अच्छी सुंदरता होती है, चमक होती है, लेकिन वो अनफैथोमेबल केव्स यानी समुद्र की अथाह गुफाओं में छुपे रहते हैं। उन मोतियों को हम देख ही नहीं पाते, कभी जीवन में नहीं देख पाते। इतने सुंदर मोती होते हैं। और बहुत सारे ऐसे सुंदर फूल होते हैं जो खिलते हैं रेगिस्तान में, मरुस्थल में, और उसी मरुस्थल में वो मुरझा के गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई उनकी सुंदरता का दर्शन नहीं कर पाता, उनकी प्रशंसा नहीं करता है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रतिभाएं आप लोगों में भी छुपी हुई हैं, गांव में छुपी हुई हैं, शहरों में छुपी हुई हैं, हमारे दूर दराज के घरों में छुपी हुई हैं। उन प्रतिभाओं को कोई देख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता है। तो आप लोगों को अवसर मिल रहा है अब, क्योंकि आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के पास इंटेलिजेंस है, आप लोगों के पास समझ है। तो इसका यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। A realist sees a thing in its true color। कल ही मैंने आपको ये एक थोड़ा सा ये वर्ड जो है ये बताया था। A realist sees a thing in its true color। देखिए, वर्ड्स के साथ मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हो, जिससे आपकी वोकेबलरी रिच हो, साथ ही आपकी ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज की वो आपको समझ में आते रहे। एक जो रियलिस्ट होता है, देखिए, एक तो होता है जो कल्पना में खोया रहता है, ठीक है ना, वो इमेजिनरी पर्सन होता है। एक होता है रियलिस्ट जो वास्तविकता में विश्वास करता है। वो किसी भी चीज को अपने सच्चे रंग में देखता है, ट्रू कलर में देखता है, ठीक है ना, अपने सच्चे रंग में देखता है। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि जो कलर वर्ड है ये रेड, ग्रीन और ब्लू जो कलर होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो अगर कोई चीज रेड है या पर्पल है तो हम उसके लिए कलर वर्ड यूज करते हैं। लेकिन एक रियलिस्ट जो होता है ना, वो रंग थोड़े ना देखता है। रियलिस्ट, ये तो एक कहावत है कि वो सच्चे उस जो चीज है उसकी वास्तविकता को देखता है। तो यहाँ पे हम कलर वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्लूरल ऑफ कलर्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे whether they are realist or not we'll see as purple and red, but when we mean appearance or aspect, जब हम appearance और aspect की बात करते हैं तो वहां पे हम प्लूरल यूज करते हैं कलर का, कलर्स। यानी जो अपीयरेंस के अर्थ में जब हम कलर वर्ड का यूज करते हैं, अपीयरेंस यानी बाहरी स्वरूप, अपीयरेंस का मतलब है बाहरी स्वरूप या एस्पेक्ट यानी पहलू। तो वास्तविक जो रियलिस्ट होता है, एक वास्तविकतावादी व्यक्ति जो होता है, वो हर चीज के सही पहलू को देखता है, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पे जो कलर वर्ड आया है ये अपीयरेंस और एस्पेक्ट के अर्थ में आया है। किस अर्थ में आया है? एस्पेक्ट के अर्थ में आया है। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे कलर वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? सॉरी, कलर्स वर्ड का यूज करेंगे। ए रियलिस्ट सीज अ थिंग इन इट्स ट्रू कलर्स, ठीक है ना। तो ग्रामर में आपके इसी तरह के तो सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाते हो। चाहे आप रीड का एग्जाम दे रहे हो, सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो,
चाहे आप बैंक एसएससी का दे रहे हो, इसी तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। उसमें आप मिस्टेक कर देते हो, आप सोचते हो कि इसमें क्या गलती है। यहाँ पे गलती ये है कि कलर वर्ड जो है ये रंग के अर्थ में नहीं है, ये अपीयरेंस या एस्पेक्ट के अर्थ में है। तो यहाँ पे कलर नहीं आएगा, क्या आएगा? कलर्स आएगा। चलिए अब देखिए, बहुत एक अच्छा उदाहरण है। When you draw a circle, you use a compass. अब देखिए, आपने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा, कंपस। पहली बात तो इसको कंपास नहीं बोलते हैं, इसको कंपस बोलते हैं। ये जो कंपस वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? कंपस का मतलब एक्सटेंट और रेंज होता है, ठीक है ना? एक्सटेंट या रेंज। कंपस उन लोगों के पास भी होता है जो समुद्र में यात्राएं करते हैं, दिशा सूचक यंत्र। तो जो रेंज को बताता है वो कंपस होता है, ठीक है ना? कंपस का मतलब क्या होता है? कंपस का मतलब एक्सटेंट या रेंज, यानी किसी चीज की दूरी या फिर उसकी जो रेंज है, यानी कितनी दूर तक वो फैला हुआ है, उसके लिए कंपस वर्ड यूज होता है। अब जब हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, हम क्या ड्रॉ करते हैं? हम कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम एक्सटेंट का थोड़ा ना यूज करते हैं। हम तो एक वो औजार होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके ऐसे दो लेग्स होते हैं, ठीक है ना? यानी जिसको हम प्रकार बोलते हैं, है ना? और वो जो प्रकार होता है उसका जो शब्द है उसके लिए वो कंपसेस होता है, उसके लिए वर्ड क्या होता है? कंपसेस। तो याद रखना इस बात को आप, when you draw a circle you use compasses। कंपस नहीं होगा, क्या होगा? कंपसेस। अब देखिए, एक बहुत नया वर्ड जो आपने अगर नहीं सुना है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शकुंतला, द कस्टम ऑफिशियल, वर्चुअली पुट एन एंड टू स्मगलिंग। शकुंतला जो कि एक कस्टम अधिकारी है, उसने वर्चुअली का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से नहीं बल्कि अवास्तविक रूप से या लगभग या करीब करीब वो जो है उसने स्मगलिंग पे यानी तस्करी पे उसको खत्म कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वर्ड आया है कस्टम ऑफिशियल, अब देखिए यहाँ पे कस्टम वर्ड आया है। ये जो वर्ड है ना कस्टम, इसका अर्थ होता है रीति रिवाज, और एक वर्ड होता है कस्टम्स, इसके साथ एस लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाता है चुंगी, यानी जो कर लगता है, टैक्स, ठीक है ना? उसके लिए जो वर्ड होता है ना वो कस्टम्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है कस्टम। तो ये कस्टम ऑफिशियल थोड़ा ना है, रीति रिवाज के अधिकारी थोड़ा ना है, ये तो कर टैक्सेशन के अधिकारी है। तो अधिकारी तो टैक्सेशन का ही होगा, रीति रिवाज के लिए सरकार थोड़ा ना रखती है कोई अधिकारी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ड आर शकुंतला द कस्टम्स ऑफिशियल। कस्टम की जगह क्या लिखेंगे? कस्टम्स ऑफिशियल वर्चुअली पुट एन एंड टू स्मगलिंग, ठीक है? तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना इस चीज को। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, कस्टम्स का मतलब टैक्स, ठीक है? करेक्ट। Shakuni was an expert in the game of dice, ठीक है ना? ये जो वर्ड आया है यहाँ पे, ये सारे नाउन हैं और इनका अर्थ आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इनका अर्थ अगर आप नहीं समझेंगे अच्छे से तो गलती कर देंगे। अब देखिए ये जो वर्ड है ना DIES, डाइज, ठीक है? अब ये डाइज जो वर्ड है ये एक तरह से डाई होती है। अपन बोलते हैं ना कि कोई चीज छापने के लिए अलग अलग डाई बनी हुई होती है। तो कॉइन छापने के लिए यानी सिक्के छापने के लिए जो डाई बनी होती है ना, उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, किसके लिए? सिक्के छापने
के लिए जो डाई हम बनाते हैं उसका जब प्लूरल करते हैं तो वो ये डाइस होता है, ठीक है ना। अब जो एक यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है देखिए इसके, शकुनी मामा, महाभारत के महान कैरेक्टर, याद होगा आपको शकुनी मामा। शकुनी मामा क्या गेम खेलते थे, वो ऐसे हाथ में लेकर के उन गोटियों को हिलाते थे और ऐसे फेंकते थे। तो वो जो गोटियां होती है ना गेम की, वो जो स्मॉल क्यूब्स होती हैं उनको डाइस बोलते हैं, न कि डाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डाई का प्लूरल बना दिया, और ये जो प्लूरल है ना ये डाइस है, ये क्या है DICE, ये है गोटियां, ठीक है ना। तो ये डाइज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शकुनी मामा was an expert in the game of dice, मामा नहीं है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ मामा, ठीक है ना। तो शकुनी was an expert in the game of dice, ये सही होगा, ठीक है, ये वाला गलत है। देखिए एक सेंटेंस और है, फोर्स वाज ब्रॉट इनटू कर्ब द मिलिटेंट एक्टिविटीज। नए वर्ड जितने भी आए उनको नोट कर लेना। यहाँ पे फोर्स का मतलब देखो, फोर्स का मतलब होता है शक्ति या ताकत, और कर्ब का मतलब होता है शमन करना, नष्ट करना, दबाना, ठीक है ना, शमन करना, नष्ट करना या दबाना। तो किसी चीज को नष्ट करने के लिए, और मिलिटेंट किसे कहते हैं, आतंकवादी, मिलिटेंट यानी आतंकवादी। तो जो आतंकवादियों की गतिविधियां हैं उनको नष्ट करने के लिए फोर्स लाई गई। अब यहाँ पे क्या फोर्स ताकत लाई गई क्या, यहाँ अपन कहते हैं ना कि फोर्स लगी हुई है वहां पे, यानी आर्मी लगी हुई है। तो फोर्स, जब हम आर्मी के अर्थ में फोर्स का प्रयोग करते हैं ना, तो ये फोर्स के लिए फोर्सेस वर्ड यूज होता है, आर्मी के लिए क्या यूज होता है, फोर्सेस, आर्मी। अब मिलिटेंट के लिए तो आर्मी लाई जाएगी, आतंकवादियों के लिए किसको नियुक्त किया गया, आर्मी को। तो यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा, क्या वर्ड आएगा, फोर्सेस आएगा। यहाँ पे फोर्स सही गलत है, सही क्या होगा, फोर्सेस वर ब्रॉट इनटू कर्ब द मिलिटेंट एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं हम, लास्ट। इन्वेंशंस आर मेड बाय जीनी, इन्वेंशंस आर मेड बाय जीनी। अब देखिए एक वर्ड होता है GENIUS, जीनियस। जीनियस का मतलब आप सभी जानते हैं, जो प्रतिभा संपन्न होता है उसको हम कहते हैं ही जीनियस, ठीक है। अब जीनियस का प्लूरल दो तरह से बनता है, एक तो बनता है GENII, जीनी, और एक बनता है GENIUSES, जीनियसेस, ठीक है ना। तो ये जो जिनी वर्ड है ना, ये जिनी वर्ड जो है ये स्पिरिट्स के लिए काम आता है, किसके लिए, स्पिरिट्स यानी आत्मा, प्रेत, ठीक है। तो प्रेत, आत्मा। अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो आविष्कार है, इन्वेंशन का मतलब क्या है, आविष्कार। जो आविष्कार किए गए वो महान आत्माओं ने, प्रेत ने किए थे, भूतों ने किए थे, जी नहीं। आविष्कार तो जीनियस लोग करते हैं। तो जीनियस का प्लूरल जब हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो प्लूरल निश्चित रूप से यहां पे क्या बनेगा, जीनियसेस बनेगा, न कि जिनी, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे जो जिनी है, वो जो वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब होता है स्पिरिट्स यानी आत्मा। तो जिनी वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है, जीनियसेस यहाँ पे सही है। तो कुछ एक वर्ड्स आज मैंने आप लोगों को क्लास में बताए हैं, और इनका यूज क्या आप लोगों को पहले से आता था, नहीं आता था, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करना, क्योंकि अपने यहाँ एक छोटी सी जगह पे हम वीडियोस बना रहे हैं। कितना बड़ा देश है, देश में सब बच्चे, जरूरतमंद बच्चे
जो दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं उनके भी शायद ये काम आ सकता है। तो आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप शेयर जरूर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छे वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा अच्छे। और आप क्या कुछ पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मेरे को जरूर बताएंगे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।